नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में हैं गांडे की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुनिया देवी जी। मुनिया देवी जी, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको धन्यवाद। और मैं आपका चैनल का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुनिया देवी जी, चुनाव आप कोई पहली बार नहीं लड़ रही हैं, पर इस बार आपका जो सामना है वो एक मुख्यमंत्री की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, उनसे है। तो आप अभी अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं? देखिए, मैं गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, पूरे गांडे विधानसभा भ्रमण कर रही हूँ। तो जनता का एक ही आवाज़, माताएं बहनें बूढ़ बुजुर्ग जितने भी हुए, सबका एक ही आवाज़ आ रहा है, एक ही नारा लग रहा है कि हमको लोकल नेता चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गांडे का मैं बेटी हूँ, तो सबका मन में है कि गांडे का बेटी है, गांडे का माटी, गांडे का बेटी चुनाव लड़ रही है। तो हमारे साथ पूरे कार्यकर्ता है, जितने भी माताएं बहनें सब ललायित हैं। और पुनः चुनाव हम लोग पूरा एकदम जोर शोर से मेरा चुनाव प्रचार चल रहा है। कल्पना सोरेन जब चुनाव क्षेत्र में जाती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर साजिश रची गई है और उस साजिश का जवाब जनता ने एक बार दिया, दूसरी बार भी देगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जेल गया तो जेल कोई मतलब बिना गुनाह कसूर किया हुआ जेल नहीं गया है। कुछ गुनाह किया, कसूर किया, तभी इसको जेल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जेल भेजा गया है। इसको जो कर्म किया वो फल मिला उसको। लेकिन उनका कहना है कि जो बेल मिली है, बेल जो मिल गई, तो उसके बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें कहा है कि ऐसा कुछ पाया नहीं गया है जिससे कि लगे कि हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल हैं। नहीं, वो सब को भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन कुछ हुआ होगा तभी जेल गया होगा, तभी कुछ बोला होगा। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कह रही हैं? जैसे आप फील्ड में जा रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, लोग, आपने कहा कि लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, तो गांडे क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, गांडे क्षेत्र के लिए, गांडे क्षेत्र विधानसभा ऐसा एक विधानसभा है कि जीरो के नाम से जाना जाता है, विकास के नाम से। कहीं विकास कुछ हुआ ही नहीं है। 3-3 बार लगातार यहाँ का विधायक रहे, विधायक का मुख्यमंत्री 5 साल रहे, लेकिन कुछ भी विकास वहाँ नहीं हुआ है। सब हमारे जितने भी गांडे विधानसभा का जनता जनार्दन है, सब पूरा परेशान है। कहीं न नाली बना है, कहीं गली बना है, कहीं रोड बना है, न कहीं सिंचाई का व्यवस्था है, न कहीं जो अगुआ आप जो बोल रहे हैं इसका व्यवस्था कहीं है, न कहीं एगो शिक्षा का व्यवस्था है, न कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र चीज का कुछ भी। मतलब विकास के नाम से एकदम गांडे विधानसभा जीरो जाना जाता है। अब मैं बता देना चाहती हूँ कि गांडे विधानसभा ऐसा एक है कि हमारे कार्यकर्ता लोग ज़्यादा खेती से बिलोंग करते हैं, किसान वर्ग का लोग हैं। तो इन लोग का कहना है कि जब हम लोग खेती लगाते हैं, बहुत मेहनत से लगाते हैं, बहुत खर्च से लगाते हैं, तो हम लोग का कोल्ड स्टोर ना रहने के कारण हम लोग का सब्जी बर्बाद हो जाते हैं। जिन लोग का कितना दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ का विधायक 3-3 बार रहने के बाद एक प्रखंड में कहीं देखने को नहीं मिला है। तो इन लोग को कहना है कि क्यों हम लोग मतलब इधर वोट करें, जब हम लोग का कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है, हम लोग का कुछ विकास भी नहीं हो रहा है। तो पूरा जनता एकदम पूरा अला गया है, पूरा अल गया है। मतलब आपका कहना है कि अगर आप जीती हैं तो एक कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर जी तुरंत बनवाएं। जी, हम मतलब तीन हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, बेंगाबाद, आधा गिरिडीह और पूरा गांडे। तो सबसे मैं कार्यकर्ता लोग से कहना चाहती हूँ, जनता लोग से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक-एक प्रखंड में कोल्ड स्टोर का देने को काम करेंगे। और जितने भी जो काम अधूरा भी देखने को मिल रहा है, कहीं रोड में जब घुसते हैं, जाते हैं प्रचार के लिए हम, तो मेरा गाड़ी तक नहीं घुसती है वहाँ, ऐसा रोड का माहौल हो गया है। तो सबसे पहले रोड को बनाने को हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जो 6 महीना पहले ही चुनाव हुआ, उसमें जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा, इस बार उनको टिकट न, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लाया था, उनको टिकट न देकर पार्टी ने आपको टिकट दिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ नाराज चल रहे हैं, कुछ नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एगो महिला होने के नाते से मतलब दृष्टिकोण से देखा गया है कि एक महिला के साथ में एक महिला प्रत्याशी होना चाहिए। तो पार्टी को लगा कि एक महिला प्रत्याशी है, 2 बार से जिला परिषद का चेयरमैन रह चुकी है, तो अनुभव है कि चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है। तो पार्टी को ऐसे लगा। वैसी नाराजगी तो कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिसको टिकट मिल जाता है, वो फुल बहुमत साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है।
आपका क्या दावा है जब परिणाम आएगा तो आप क्या कहाँ देख रही हैं अपने? 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे एकदम हम लोग बहुमत फूल से एकदम भारी मतों से विजय बनेंगे और हमारे कार्यकर्ता लोग का सब पूरा एकदम लग गया है। अभी क्षेत्र में आप देखते होंगे, आपका चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता चलता है कि पूरा क्षेत्र में जोर शोर से लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है और गांधी विधानसभा को विकास करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आज का आपका, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आज अभी हम लोग जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जो दो योजनाएं हैं इस सरकार की, एक मैया सम्मान योजना और एक बिजली बिल माफ़ी योजना, इन दोनों को लेकर जनता में काफ़ी समर्थन का माहौल दिख रहा है। देखिए, बिजली बिल माफ़ी वाला जो है तो बिजली बिल माफ़ी इतना दिन क्यों नहीं किया? इसमें तो लोगों को फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लोगों बिजली बिल जिसका माफ़ हुआ है वो तो बिल भर चुका था पहले ही से। जिसका बकाया था बहुत दिन से, तो उतना दिन पहले काहे नहीं किया बिजली माफ़? अब भरने के बाद बिजली माफ़ किया तो उचित नहीं लग रहा है हमको। और जनता भी कह रही कि हम जब बिजली बिल पहले से भर चुके हैं, जब देना था तो 5 साल पहले से बिजली बिल माफ़ देता। अब हम सब जितना भी हम लोग बकाया था बहुत दिन से, कोई 50,000 था, किसी को 1 लाख था, किसी को 20,000 था, सब लोग नहीं लोग जब लाइन काट दिया गया था, तीनों ने जमा कर दिया सब लोग, उसके बाद बिजली बिल का माफ़ी किया गया है। लेकिन जनता इस पर खुश नहीं है। और एक रहा अगुआ मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना में भी किसी को नहीं मिल रहा है। 2 महीना मिला और किसी को बहुत कम लोगों को मिला है, सब लोगों को नहीं मिला। हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को पैसा मिलवे, लेकिन हम लोग नहीं जानते कौन मैया सम्मान योजना किसी को मिल रहा है। सो मुनिया जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका चैनल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुनिया देवी, जिन्होंने कहा कि वो नया कोई चुनाव नहीं लड़ रही हैं, 2 बार की जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं और उनको अब अनुभव है चुनाव लड़ने का। और जो योजनाएं हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने चलाई हैं, वे सिर्फ जनता को ठगने का एक काम है, ये सिर्फ आई वाश है और वे अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नव बिहान, सहयोगी नीरज के साथ आलोक रंजन। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से गिरिडीह जिला प्रशासन एवं स्वीप कोषांग यह अपील करती है कि आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्वयं अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों एवं अपने सभी कार्यस्थल के कर्मी पदाधिकारी के साथ मिलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।